हेलो दोस्तों, पीएस क्लासों का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में करवाए जा चुके हैं वही करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक होगा राजस्थान की जो वेशभूषा और परिधान वगैरह वाले जो क्वेश्चन है जो कि राजस्थान की कला संस्कृति में आता है उसका एक टॉपिक अपन करेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को नोट करते हुए भी चलिएगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूंगा। तो क्लास शुरू कीजिएगा। मदिल एक प्रकार का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मदिल एक प्रकार की क्या चीज है? सांगीतिक यंत्र, आभूषण, पगड़ी या संगीत, लोक संगीत। तो इसका सेंस होगा पगड़ी। पगड़ी का एक प्रकार क्या है? मदिल। पगड़ी का एक प्रकार क्या है? मदिल। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सेंस होगा पगड़ी का एक प्रकार है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, और भी पगड़ियों के ऊपर चर्चा करते हैं अपन। ये पगड़ी कब पहनी जाती है? मदिल पगड़ी दशहरे पे पहनी जाती है। मदिल पगड़ी दशहरे पर पहनी जाती है। दशहरा मेला राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा जिले का प्रसिद्ध है। कैथून कोटा का प्रसिद्ध है। और कोटा की कोटा डोरिया की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। ये सारे फैक्ट साथ में एक साथ लिखते हुए चलिएगा। उसके अलावा पगड़ी, राजस्थान में पगड़ी को और क्या क्या कहा जाता है वो भी आपको याद होना चाहिए। पगड़ी को पाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाग या पेचा। ये भी आप याद रख सकते हैं। पेचा क्या है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पेचा भी कहा जाता है। तो पेचा या पाग भी किसे कहा जाता है? मदिल या पगड़ी को ही कहा जाता है। जो सिर ढकने का जो वस्त्र होता है उसे पाग, पगड़ी, पेचा ये सब नाम से जाना जाता है। या मदिल, जैसे मदिल एक प्रकार है, पगड़ी के अंदर एक प्रकार कौन सा है? मदिल है। तो और कौन कौन सी पगड़ियां पहनी जाती है तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए और कौन कौन सी पगड़ियां पहनी जाती है। तो केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है ये भी पूछा जा सकता है। केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? जब, आपको सभी को ध्यान में होगा, जब साका किया जाता है उस दौरान में केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। युद्ध के अवसर में जब योद्धा उतरते हैं तो वो केसरिया पगड़ी धारण करके उतरते हैं। उसके अलावा ये केसरिया पगड़ी कब होगी? युद्ध के समय में। ये हो गया युद्ध के समय में। युद्ध के समय के दौरान पहने जाते हैं। मांगलिक अवसरों पर पीले रंग की पगड़ी पहनते हैं। मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्यों के दौरान कौन से पगड़ी पहनते हैं? पीले रंग की पगड़ी पहनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा शोक के समय, कोई शोक हो चुका है, किसी का घर पे मृत्यु हो चुकी है तो वह सफेद पगड़ी पहनते हैं। कौन सी पगड़ी पहनते हैं? सफेद पगड़ी पहनते हैं। ये भी सभी आपको ध्यान में रखना है। विवाह के दौरान मोठड़े की पगड़ी, जो कि जोधपुर की प्रसिद्ध होती है। मोठड़े मोठड़े कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की पगड़ियां प्रसिद्ध है। और श्रावण में लहरिया की पगड़ी पहनते हैं। लहरिया की पगड़ी श्रावण मास में पहनते हैं। और मदील तो आपको बता ही चुका मैं, दशहरे के समय पहनते हैं। और होली पर फूल पत्ती वाली, होली पर कौन सी पहनते हैं? फूल पत्ती की पगड़ियां पहनते हैं। तो ये देखिए इतनी सारी पगड़ियां अपन जान चुके हैं। होली पर फूल पत्ती की, केसरिया युद्ध के समय, पीले रंग की मांगलिक कार्यों पर, शोक के समय सफेद रंग की, लहरिया की पगड़ी श्रावण में, और मदील पगड़ी दशहरे के समय पहनी जाती है। तो ये सारी पगड़ियां आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा मदील क्या है? एक पगड़ी का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थानी परिधान के प्रतीक कौन कौन से हैं? पगड़ियां, पायजामे, अचकन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही होगा उपयुक्त सभी। ज्यादातर बच्चे पगड़ियों के अंदर इसको करके चले जाएंगे आगे। तो इसका सही होगा तीनों चीजें ही राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। पायजामे भी यहाँ पे पहने जाते हैं, सफेद कलर के धोती कुर्ते भी यहीं पे पहने जाते हैं। उसके अलावा अचकन भी यहीं की प्रसिद्ध है। तो ये तीनों की तीनों चीजें राजस्थानी प्रधान के प्रतीक में आता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा से क्या तात्पर्य है? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल या हस्त निर्मित कागज। तो इसका सही होगा पछेवड़ा होता है मोटी सूती जो शॉल होती है, मोटी सूती शॉल, उसको क्या कहा जाता है? पछेवड़ा कहा जाता है। और जिसको किस लिए पहना जाता है? शरीर के ऊपर डाला जाता है। रेजे का बना होता है ये। किसका बना होता है? रेजे का। रेजे जैसा चद्दर नुमा होता है ये, और मोटा, काफी मोटा होता है। ये सर्दी वगैरह से बचाव के दौरान इसको यूज किया जाता है। तो इसको बोला जाता है पछेवड़ा। इसको क्या बोला जाता है? पछेवड़ा, जो मोटी सूती शॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? पानेरी, छड़ीदार, छाबदार या जांगड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता था। क्या कहलाता था? छाबदार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जा चुका है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये भी।
बार बार पूछा जा चुका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, कब पहनी जाती है? पोमचा एक ओढ़नी का प्रकार है। एक तो अपने को देखो ये पता चल चुका है कि ओढ़नी का प्रकार कौन सा है, पोमचा है। तो ये पहनी कब जाती है? विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा पहनी जाती है, विधवा द्वारा पहनी जाती है, या मां बनने के उत्सव पर पहनी जाती है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मां बनने के उत्सव पर पोमचा पहना जाता है। अब इसमें देखिएगा दो प्रकार आते हैं, पीला पोमचा तो लड़के के जन्म पर, लड़के के जन्म पर तो पीला पोमचा पहना जाता है, और गुलाबी पोमचा लड़की के जन्म पर पहना जाता है। गुलाबी पोमचा कब पहना जाता है? तो लड़की के जन्म पर पहना जाता है, लड़की के जन्म पर पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कब पहना जाता है? लड़की के जन्म पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिम्मी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जिम्मी क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। जिम्मी क्या होता है? संतान प्राप्ति के बाद बेटी को संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल भेजना, फेरों के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई लाल गुलाबी ओढ़नी, पुत्र जन्म के पश्चात की रस्म, या पर्युषण पर्व के दौरान उपवास। पर्युषण पर्व आप जानते हैं जैनियों में होता है। किन में होता है? जैनियों में होता है पर्युषण पर्व, जिसे क्षमा पर्व भी बोला जाता है। इस दौरान वे पूरे साल में जो भी किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को भी अपनी बात से मतलब चोट पहुंची हो, या फिर किसी को भी बात से दुख पहुंचा हो, तो वो क्षमा मांगने का पर्व भी इसी के दौरान किया जाता है। तो उसे पर्युषण पर्व के दौरान भी सम्मिलित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताइए इसमें से आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फेरों के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई लाल गुलाबी ओढ़नी होती है, उसे क्या कहा जाता है? जिम्मी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। तो फेरों के समय पहनी गई और मामा के द्वारा दी जाती है, ये किसके द्वारा दी जाती है? मामा जी के द्वारा दी जाती है। और वधू द्वारा पहनी गई ओढ़नी होती है, जो कि किस कलर की होती है? लाल गुलाबी कलर की होती है, इसे जिम्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमर शाही किसका नाम है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको भी। अमर शाही किसका नाम है? जूती, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, या पगड़ी? तो इसका सही आंसर होगा पगड़ी। ये पगड़ी का एक नाम है, पगड़ी का एक नाम है। अलग अलग जगह के अलग अलग नाम दिए जाते थे पगड़ियों को। जैसे अपन दो चार नाम देख लेते हैं पगड़ियों के, और क्या क्या नाम हो सकते हैं अमर शाही के अलावा? उम्मेद शाही, उम्मेद शाही, उम्मेद शाही, विजय शाही, विजय शाही, ये सभी पगड़ियों के नाम है, आप नोट करते हुए चलिएगा। उसके साथ साथ में शाह शाह जसनी, शाह जशनी, ये भी पगड़ी का प्रकार है। जसवंत शाही, जसवंत शाही, मैं काफी इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछी जाती है वही बता रहा हूं आपको, सारी नहीं बताऊंगा, काफी सारी होती है। तो जसवंत शाही ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जा चुकी है। एक बरखमा, ये याद रखिएगा, बर बखरमा सॉरी बखरमा, बखरमा भी एक पगड़ी पगड़ी का ही नाम है। बखरमा पगड़ियों के अलग अलग नाम है जो अलग अलग जगह पे पहनी जाती है। एक राठौड़ी पगड़ी याद रख लेना, एक राठौड़ी पगड़ी, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रीचेस वस्त्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा चुका है ये भी। ब्रीचेस वस्त्र क्या है? महिलाओं की ओढ़नी, पुरुषों के कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, या महिलाओं के गले का आभूषण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र, पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र। अब आप समझ सकते हैं क्या होगा वो कमर का वस्त्र। तो इसका सही आंसर होगा पुरुषों के कमर का नीचे का वस्त्र, जिसे पैंट कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में अपन पैंट कहते हैं, उसे ही कहा जाता है। वो पैंट इस प्रकार से ऊपर से फुली हुई होगी और नीचे से चूड़ीदार होगी, नीचे से ऐसे इस प्रकार से चूड़ीदार होगी, इस प्रकार से फुली हुई होगी और नीचे से इस प्रकार से चूड़ीदार होगी। इस पैंट को क्या कहा जाता है? तो इस पैंट को कहा जाता है ब्रीचेस। इस पैंट को क्या कहा जाएगा? ब्रीचेस कहा जाएगा। और ये काफी ज्यादा प्रचलित भी हुई थी और काफी ज्यादा एक बार फेमस भी हुई थी ये ब्रीचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको बिरजस भी बोल सकते हैं, ब्रीचेस को साथ में क्या बोल सकते हैं ये भी आप याद रख सकते हैं, बिरजस, बिरजस, ये भी अगर नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ब्रीचेस या बिरजस। जिसको चूड़ीदार पजामे जैसा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है, कमर के नीचे पैंट टाइप का जो वस्त्र होता है, उससे क्या कहा जाता है? ब्रीचेस कहा जाता है। और ब्रीचेस लिखना है, ये ब्रीचेस लिखा हुआ है, ब्रीचेस लिखना है आपको, ये याद रखना है, ब्रीचेस है ये सही शब्द। तो इसका सही शब्द ब्रीचेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ में दामनी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
ये भी बार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। तो दामनी क्या होता है? एक राजस्व कर, ओढ़नी का प्रकार, कलात्मक जूतियां, सिंचाई के औजार। तो इसका सही आंसर ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी का एक प्रकार है जो कि लाल रंग की ओढ़नी होती है जिसपे कसीदाकारी की जाती है धागों से, पीले रंग के धागों से कसीदाकारी की जाती है, जिसे दामनी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? दामनी या ओढ़नी का प्रकार है। और मारवाड़ में पहनती है। तो मारवाड़ का क्षेत्र कौन सा हो गया? जोधपुर, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, इस साइड वाला जो ये क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो ऐसे वीडियोस और लेके आएंगे। इसके ऊपर एक वेशभूषा के ऊपर एक और बड़ा वीडियो लेके आएंगे अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? अचकन, अंगरखी, मेवाड़ी पगड़ी या जोधपुरी कोट पैंट। तो इसका सही आंसर जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर किसे स्वीकार किया गया है? राजस्थान के प्रतीक को, जोधपुरी कोट पैंट को राजस्थानी पोशाक के रूप में मान्यता मिली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। आई होप अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।